हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, हेल्दी होगे एंड कंसिस्टेंटली अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो इस वीडियो में मैं आज बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग आरआरबी एग्जाम्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, फुल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अब तो एग्जाम पास में ही है। अगर हम देखें तो आज क्या है, 11 तारीख है जब मैं ये शूट कर रही हूँ। तो कुछ मिला के अपने 20 दिन इस मंथ के एंड देन 31 नेक्स्ट मंथ के, तो कुछ राउंड ऑफ में 50 डेज हम लोगों को मिल रहे हैं बिफोर द एग्जाम कमेंसेस। तो आरआरबी के जो एग्जाम्स हैं वो 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, प्रीलिम्स। तो जिन लोगों ने भी अभी तक स्टार्ट नहीं लिया है वो स्टार्ट ले लो एंड जितना कुछ कवर कर सकते हो इन 50 डेज में उनको बाइफर्केट करके आप कंप्लीट करने की कोशिश करो। इस एग्जाम में ना सही बट वो आगे आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपका साथ देगा। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में से रिलेटेड। मैं कुछ आपको एक दो टिप्स देना चाहती हूँ, स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहती हूँ फ्रॉम माय फ्रेंड्स जिन्होंने आरआरबी इससे पहले वाले ईयर में क्रैक किया है। तो उन सभी से सजेशन लेने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो एंड के लास्ट डेज में, जो 50 डेज में टारगेट मान के चलती हूँ, इनमें काफी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए अगर आप ऐसा सोचते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि इन 50 डेज में करना क्या है। देखो, अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है तो, और अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी आप लोगों को अब ज्यादा कोर्स को टाइम नहीं देना है। लाइक 20 डेज, अब जो जून लास्ट बचा है, इतने डेज में आप अगर जितना कुछ कंप्लीट कर पा रहे हो, जितना भी आपका पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट करो। और उसको कंप्लीट करने के साथ ही फिर जुलाई से जो है आप मॉक्स देना स्टार्ट करो। ठीक है, जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं बोल रही हूँ बार बार, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी आप लोग मॉक्स दो। बिकॉज आरआरबी के एग्जाम्स में लेवल जो है वो काफी डुएबल साइड पे आता है। आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हो। जो मेन चीज ध्यान रखनी होती है वो होती है स्पीड। आप लोगों को इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है कि आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, बट इसकी क्योंकि कट ऑफ ज्यादा जाती है लेवल कम होने की वजह से, तो हमें स्पीड का इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। स्पीड की मैं बात करूं तो स्पीड अगर आप लोग इंक्रीज करना चाहते हैं तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, आप लोग स्मार्ट कीड़ा का स्पीड ड्रिल्स यूज कर सकते हो। इसमें आपको विद टाइमर क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आप इस क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस अगर आपको टाइमर के साथ करनी है तो आप स्मार्ट कीड़ा का स्पीड ड्रिल यूज कर सकते हो इफ यू वांट। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, 2 ही सेक्शन है इसमें, क्वांट्स एंड रीजनिंग। इसमें आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो आपको करनी है। ठीक है, ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस लगाने नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मेंस के लिए, तो मैं बता दूं आपको पहले ही, मेरे कुछ फ्रेंड्स जिन्होंने एग्जाम दिया है इसका और क्लियर किया है, उनके रिव्यूज के अकॉर्डिंग इसके प्री और मेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स थोड़े जो हाई लेवल के आते हैं, अदरवाइज इसके क्वांट्स और रीजनिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। डुएबल साइड पे ही आती हैं चीजें, बशर्ते आप इन सब का जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही करो। क्योंकि आरआरबीज में सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है। ठीक है, आपको ओवरऑल 45 मिनट्स मिलते हैं प्रीलिम्स में। तो आप लोग प्रीलिम्स में अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग टाइम बाइफर्केट करो, क्वांट्स को एंड रीजनिंग को। जिन लोगों की क्वांट्स अच्छी है तो वो थोड़ा सा 1-2 मिनट ऊपर क्वांट्स को दे दो और रीजनिंग को थोड़ा कम दे दो। जिनकी रीजनिंग अच्छी है वो 1-2 मिनट एक्स्ट्रा रीजनिंग को दे दो एंड क्वांट्स को कम दो। तो इस तरीके से आपको अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के अकॉर्डिंग वर्क करना है, अपनी स्ट्रेटेजी रेडी करनी है बेसिकली इन आने वाले 20 डेज में। एंड देन वही स्ट्रेटेजी आपको नेक्स्ट 30 डेज अपने मॉक्स में ट्राई करनी है। काम कर रही है या नहीं कर रही है, हमें दूसरी स्ट्रेटेजी की जरूरत है या हमें कुछ करेक्शन की जरूरत है, ये सारी चीजें आप लोगों को नेक्स्ट 30-50 डेज में आपको ट्राई करनी है और एक फाइनल स्ट्रेटेजी अपनी रेडी करनी है जो आप एग्जाम वाले दिन यूज करोगे। इसके बाद आता है कि जब प्रीलिम्स सर पे आ जाता है, एग्जाम टेंशन, फियर होना, तो इसका आपको बिल्कुल भी ज्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, वहां पे क्वेश्चंस जो हैं वो डुएबल साइड पे होंगे। अगर आरआरबी पीओ में कभी कभार कोई शिफ्ट थोड़ी सी टफ भी आ जाती है, ठीक है, तो बच्चे सोचते हैं कि हमारे कम अटेम्प्ट्स हुए हैं या फिर हम लोग अटेम्प्ट्स नहीं कर पाए, बल्कि वाइल इन एग्जाम भी बच्चा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है कि मेरे तो अटेम्प्ट्स ही नहीं हो रहे हैं। तो मैं उन लोगों को एक सजेस्ट करना चाहूंगी एक चीज, कि लेवल ऑफ एग्जाम अगर टफ आता है तो आप लोग कम अटेम्प्ट करो, बट
एक्यूरेसी के साथ करो। तो जिनका टफ शिफ्ट आती है उनको भी एज मिल जाता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो आप इस चक्कर में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मत करना। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग अपनी एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखें। एक्यूरेसी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। इवन आप मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं तो उसमें भी एक्यूरेसी का ध्यान रखो, ठीक है। स्पीड के चक्कर में आप एक्यूरेसी खराब मत करना, ये मेरा सजेशन रहेगा पर्सनली आपको, बिकॉज वो आगे आने वाले एग्जाम्स में आपकी ये वाली हैबिट आपको ज्यादा आगे नहीं लेकर जाएगी। तो फिर आप एक्यूरेसी हमेशा लेकर चलो, उसके साथ आपको स्पीड पे वर्क करना है, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर मेंस की, तो मेंस में इसमें 5 सेक्शन रहते हैं आपके। क्वांट्स रीजनिंग तो आपका पहले जो था वही था, मैंने बता भी दिया है कि लेवल ज्यादा डिफर नहीं करता है, थोड़ा सा +1 होता है। आप लोग SBI PO प्री जितना लेवल कह सकते हो उतना ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है। उसके बाद में आपका आ जाता है थर्ड लैंग्वेज, जो आप इंग्लिश हिंदी चूज कर सकते हो, जो भी आपको लेनी है उसके लिए एडवांस में वर्क कर लो। लैंग्वेज में क्या वर्क करना है ये मैं आपको इतना ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगी, बट फिर भी जो लोग इंग्लिश चूज कर रहे हैं, मैंने उनके लिए इंग्लिश की वीडियो डाल रखी है सब्जेक्ट प्रैक्टिस की, तो आप वो देख लेना कि कैसे प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कंप्यूटर। 1-2 PDF जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं वो इनफ होते हैं, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है और उससे ज्यादा आता भी नहीं है। इवन अगर एग्जाम में आपको टाइमिंग्स देनी है तो कंप्यूटर को आपको 15 मिनट से ज्यादा देना ही नहीं है। कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस हमारा लास्ट सेक्शन है, इसमें भी आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं। मेंस आपका होगा अक्टूबर के अराउंड, तो उससे कुछ 4-5 महीने पहले के आपको करंट अफेयर्स रेडी कर लेने हैं। टाइम मैनेजमेंट की मैं अगर बात करूं तो प्रीलिम्स का मैंने आपको बता ही दिया। सेक्शन वाइज आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, बाइफरकेट करना है। जो आपका सेक्शन अच्छा हो उसको थोड़ा सा ज्यादा देना है और जो उतना अच्छा नहीं हो उसको थोड़ा सा कम देना है। सेम आपको चीज करनी है मेंस में भी। मेंस में आपको क्वांट्स एंड रीजनिंग को थोड़ा ज्यादा देना है, बिकॉज उसमें क्या होता है, क्वेश्चंस अगर बन रहे हैं तो हम 100% श्योर है कि इसमें मार्क्स मिलेंगे। वेयर एज जो कंप्यूटर करंट अफेयर होता है इसमें हम थोड़ा तुक्का लगाते हैं, तो इसमें टाइम वेस्ट मत करना। 15 मिनट्स में आपको क्वेश्चन या तो आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसमें सिर्फ एक रीड करना होता है। तो 15 मिनट्स में आप ये दोनों सेक्शन कंप्लीट कर सकते हो, इससे ज्यादा टाइम मत देना। तो इसी के बाद बात हो गई मेंस की। आई होप आप लोग एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट करो, ठीक है। मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल एग्जाम होता है ये सब चीजें, आपके हार्डवर्क से ज्यादा आप उस समय अपना कितना मेंटल स्टेबिलिटी बना के रखते हो ये ज्यादा टेस्ट किया जाता है। तो आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। दैट्स इट फॉर नाउ। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है एक्स्ट्रा में तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिवर्ट करूंगी या फिर उस पर वीडियो बना दूंगी। इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।